अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 2027 में कमल खिलेगा या फिर उत्तर प्रदेश में साइकिल फिर से दौड़ेगी। आज चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है और ये क्यों है, इसके कारण भी हम आपको आज विश्लेषित करेंगे। बहनों भाइयों, आज जब भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, उसके बाद बीजेपी के दफ्तर में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ। वहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण के दौरान ये बात कही और शायद पहली बार कही है और पूरे अधिकार के साथ ये बात कही, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कही। क्या कहा है? ये कहा है कि 2027 में कमल खिलने से कोई रोक नहीं सकता। उपचुनाव के जीतने के बाद का जो आत्मविश्वास है वो आज बीजेपी कार्यालय में विधायकों के बीच, नवनिर्वाचित विधायक और पदाधिकारियों के बीच मुख्यमंत्री ने 2027 के चुनाव का मानकर चलिए अभी से ऐलान कर दिया। जंग का ऐलान हो गया है और क्लेम किया गया है कि 27 में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यह बीजेपी का दावा है। बहनों भाइयों, ऐसा प्रतीत होता है कि 2024 में जून में जो हार का सामना उत्तर प्रदेश में बीजेपी को करना पड़ा था, ये पार्टी उससे उबर आई है। चाहे वो हरियाणा के नतीजे आप देख लें, महाराष्ट्र का देख लें और उत्तर प्रदेश का देख लें। विपक्ष के तमाम आरोपों के बावजूद, तमाम क्लेम्स के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने 9 में से 7 सीटें जीत ली और 2 राज्यों का चुनाव भी जीता है। अब बीजेपी में आत्मविश्वास वो जो पहले था वो फिर लौटा है। ये जो जनवरी, अप्रैल, फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने में जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल था, अब वो नवंबर में वापस आ गया है। बीजेपी का ऐलान है कि 2027 का चुनाव अब जीत के रहेंगे और कमल खिलेगा। तो इसके पीछे के आधार क्या हैं? तब जब अभी तकरीबन 2 साल से अधिक का वक्त शेष हो। 2027 के प्रारंभिक महीनों में उत्तर प्रदेश में जनरल असेंबली इलेक्शंस होने और अभी 2 साल तकरीबन 2 महीने का वक्त शेष है। तो सोचिए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव कितने प्रेस्टिजियस और कितने महत्वपूर्ण होते हैं कि वो 2 साल पहले से लड़े जाने लगते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव 10-11 महीने पहले शुरू होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री और सरकार बनाने का जो चुनाव है वो 2 साल पहले से शुरू हो जाता है। उत्तर प्रदेश की यही काबिलियत उसे बाकी राज्यों के मुकाबले आसमान पे रखती है और यही यूपी की है ताकत। अपोजिशन क्या कर रहा है? बहनों भाइयों, अपोजिशन का कहना है कि डू और डाई, 27 में किसी हाल में बीजेपी को अपदस्थ करके सत्ता हासिल करनी है। और विपक्ष में कौन है जिसका नेतृत्व समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कर रहे हैं। बहनों भाइयों, ऐसा नहीं है कि यूपी का विपक्ष दूसरे राज्यों की तरह कमजोर हो। उत्तर प्रदेश का विपक्ष बहुत सशक्त, ताकतवर, राजनीतिक विचार वाला और एक बड़े कमिटेड वोट बैंक वाला है और ये बीजेपी को अक्सर मुसीबतें पैदा करता रहता है। 14, 17, 19, 22 में भले ये न क्लिक कर पाए हों, लेकिन 24 में लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को पटकनी देने में अपोजिशन कामयाब रहा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कामयाब रही, उसका लॉयन शेयर समाजवादी पार्टी को गया। अगर ये कॉम्बिनेशन बीसीज और एससी का बना रहा, बीसीज मतलब पिछड़ा और शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी, दलित, अगर ये कंटिन्यू रहता है तो समाजवादी पार्टी बीजेपी के समक्ष बहुत भारी और गंभीर चुनौतियां प्रस्तुत करेगी। और अगर बीजेपी पिछड़ा वर्ग के वोट को और शेड्यूल्ड कास्ट के वोट को काटने में कामयाब हुई तो फिर उसको तीसरी बार सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। और इस बाई इलेक्शन का एक एनालिसिस है जो संभल के शोर की वजह से दब गया। बीएसपी यानी मायावती की पार्टी का पतन जारी है। 2017 के चुनाव के दौरान से जो पतन का सिलसिला शुरू हुआ वो अभी लगातार जारी है, बल्कि यूं कह लें 2012 से 12 सालों में। लास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो अभी जून में हुए उसमें बीएसपी का शेयर था उत्तर प्रदेश में 9.5%, 9.5। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस उपचुनाव में बीएसपी 7%, 2.5% फिर कम हुआ है। तो बीएसपी के वोटों का बंटवारा
या तो बीजेपी की तरफ हो रहा है और या फिर समाजवादी पार्टी के पास जा रहा है। अपोजिशन में कांग्रेस भी उसकी बेनिफिशियरी रही है यूपी में। तो मायावती के वोटों पर बीजेपी की भी नजर है और समाजवादी पार्टी की भी नजर है, और ऐसा प्रतीत होता है कि अगर यही सिलसिला कंटिन्यू रहा तो बीएसपी 27 के चुनाव में ऐतिहासिक पतन की तरफ बढ़ रही है, और इसका जो वोट बैंक है उसके दो बड़े बेनिफिशियरी उभरे हैं। एक पोल पर योगी आदित्यनाथ, दूसरे ध्रुव पर अखिलेश यादव खड़े हैं। और बहनों भाइयों, यही तय होगा कि सत्ता किसके हाथ में जाएगी। जो बीसी और एससी कम्युनिटी के वोट ज्यादा आकर्षित करेगा, अगर सस्टेन कर लेते हैं तो विपक्ष, और अगर बीजेपी अपने साथ वापस लाने में कामयाब होती है तो बीजेपी। यह उत्तर प्रदेश की सत्ता का मुख्य समीकरण है। लिहाजा जो आत्मविश्वास आज मुख्यमंत्री ने दिखाया कि 27 में कमल खिलेगा, तो समाजवादी पार्टी का भी क्लेम है कि 27 में तो साइकिल ही चलेगी। तो कुछ स्टेटमेंट, फिर आज की डिबेट। उपचुनाव 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की शुरुआत है। 2027 में फिर से प्रदेश में कमल खिलेगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। युवाओं को रोजगार न देने वाली, नौकरियों को फंसाने वाली, कोर्ट में उलझाने वाली और बातें बड़ी बड़ी करने वाली, ये सब जो बुराइयां आपकी हैं, ये सब जनता के आंखों की सीसीटीवी में कैद हो रही हैं, और जब वोट डालने का मौका मिलेगा तो आपकी सरकार जाएगी। तो आपने सुना, बड़ा इंटरेस्टिंग। और जब ये दोनों लीडर्स बोलते हैं, बहन भाइयों, बहुत हाई टीआरपी होती है। आप असेंबली का में देख ही चुके हैं उत्तर प्रदेश की। तो आज की परिचर्चा आगे बढ़ाएंगे। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कर्नल शरद शरण मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। मनीष सिंघवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी से हैं। अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं, और सुशील दुबे जाने माने पत्रकार। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में समय देने के लिए।